Welcome student. Today we are learn about perfect. Okay, the word is very important. Perfect. तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. आज हमारा डे 6 है, तो आगे चलते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. इससे पहले आपको इसकी डेफिनेशन मालूम होना चाहिए कि इसमें होता क्या है, पर उससे पहले आपको डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज बीन कंप्लीटेड रिसेंटली और व्हेन द रिजल्ट इज इंपॉर्टेंट इन द प्रेजेंट. इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग उस कार्य के लिए किया जाता है जो अभी अभी पूरा हुआ हो या जिसका प्रभाव वर्तमान में दिख रहा हो. जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है. अगर यही बात आप 2 घंटे बाद कोई बोलेगा मैं सिखा रहा था, वो काम मैं कर चुका हूं और उसके बाद आप इसके नोट्स बना रहे हो, है ना. जब तक ये वीडियो आपको मिलेगी ये मैं वीडियो बना चुका हूँगा, मतलब अपना ये कार्य कर चुका हूँगा, और उसी के बाद आपको ये वीडियो मिलेगी, देन यू आर मेकिंग अ नोट, ठीक है. तो वो काम मैंने किया एज अ परफेक्टली, देन आपके पास पहुंचा, तो वो कार्य जिसका इफेक्ट आगे प्रेजेंट में होता है. ओके, इसके भी कुछ रूल्स होते हैं, जैसे हमने पहले भी देखा था, है ना. तो रूल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू डोंट नो अबाउट द रूल तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, तो इसलिए रूल्स को याद रखना जरूरी है. सब्जेक्ट प्लस हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट. जैसे कि आपको मालूम है यहाँ पे हम हैज और हैव का यूज करते हैं, ठीक है. और इससे पहले मैंने क्या बताया था, कंटिन्यूस में क्या बताया था और सिंपल प्रेजेंट में क्या बताया था, वो भी आपको याद रखना है. एग्जैक्टली वो एकदम से याद हमें नहीं हो पाता है, लेकिन कोई बात नहीं है, तो ऐसे ही आपको याद रखना है, ठीक है. वहां पे डू एंड डज था, फिर इज एम आर था, देन हैज हैव है. ऐसे आपको ये मैंने आपको रिवाइंड करा दिया थोड़ा सा, ताकि आपको याद रहे कि हमने पहले क्या पढ़ा था और अब हम क्या पढ़ने वाले हैं. तो आज हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. आगे बढ़ते हैं. ये तो बता दी मैंने आपको, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं. हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे जैसे वहां हेल्पिंग वर्ब था कंटिन्यूस में इज एम आर, और सिंपल प्रेजेंट में था डू डज, और यहां है आपका हैज एंड हैव, ठीक है. और सेम रूल, ये रूल कभी चेंज नहीं होता है कि ही शीट कहाँ यूज होता है, आई यू बी दे कहाँ यूज होता है, नेम्स भी आते हैं इसमें, ये कहाँ यूज होता है, ये आपको वन टाइम लर्न करना है और फिर आपको ये हमेशा याद रहने वाला है. अब कुछ हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे, ठीक है. सिंपल एग्जाम्पल, इतने हार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल से. लेट्स सी. आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क. वर्क भी बोल सकते हो, होमवर्क मीन्स घर का काम, ठीक है, जो भी है उसको घर के लिए मिला हो, या फिर घर का काम भी हो सकता है एज अ डोमेस्टिक वर्क जो होता है हमारा, ठीक है. मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, ठीक है. यहाँ पे आई की बात हो रही है, आई. शी हैज कुक फूड, शी हैज कुक फूड, उसने खाना बना लिया है. अगर बॉय होता तो ही हैज कुक फूड, उसने खाना बना लिया है. दे हैव रीच्ड द स्टेशन, वे स्टेशन पहुंच चुके हैं. अब देखो वो स्टेशन पहुंच चुके हैं, अब वो गाड़ी वो पकड़ने वाले हैं. अब वो स्टेशन पहुंच चुके हैं जब तो वो गाड़ी पकड़ेंगे, तो वो काम हो चुका है जिसका इफेक्ट अभी प्रेजेंट में हो रहा है. अगर कोई स्टेशन नहीं पहुंचा है तो वो आने वाली गाड़ी कैसे पकड़ेगा, है ना. प्रेजेंट में वो भी वहां है, परफेक्ट में वो पहुंच चुका है. डन. नेक्स्ट. He has written a letter, उसने एक पत्र लिखा, उसने एक पत्र लिख लिया है, अब प्रेजेंट में वो पोस्ट करेगा, ठीक है ना. जो काम आपका पास में हो चुका है और जिसका इफेक्ट प्रेजेंट में पड़ता है, इसलिए वो प्रेजेंट परफेक्ट कहलाता है. अंडरस्टैंड. आगे. We have cleaned the room, हमने कमरा साफ कर लिया. हमारे घर पे मेहमान आने वाले थे प्रेजेंट में, और हमने पहले ही अपना घर क्लीन करके रखा हुआ है. अंडरस्टैंड. जो काम आपने कर चुका है उसका इफेक्ट अब पड़ रहा है. अगर आपने घर क्लीन नहीं किया होता तो होता क्या, आपके मेहमान कहते आप कैसे रहते हो. नेक्स्ट. यूजेस ऑफ जस्ट, ऑलरेडी, येट. ये कुछ ऐसे वर्ड हैं आपको याद रखने हैं. जस्ट मीन्स अभी अभी, जस्ट मीन्स अभी अभी, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं,
ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं डू और डज के बारे में, यट अभी नहीं। मतलब आपने बोला मुझे नरेशन बता दो, आपने बोला मुझे ट्रांजिशन बता दो, मैंने कहा अभी नहीं, नॉट यट, अभी नहीं। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं आपको लर्न करने। यट में आपका नेगेटिव एंड क्वेश्चंस भी आते हैं, ये ओके, इसमें आपके क्वेश्चंस भी आते हैं क्योंकि इसमें क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं। जैसे कोई बोलेगा अभी चल रही हो, नहीं अभी नहीं यार, अब अभी नहीं, क्यों नहीं, किस लिए, ये सब होता है। जस्ट आप भी ये सब बोलते हो, नहीं मुझे तो अभी चाहिए, जस्ट नाउ, ओके। कोई काम ऐसा जो आप अभी अभी फिनिश हो रहा हो, अभी अभी आप कर रहे हो, ऑलरेडी जो पहले ही आप कर चुके हो, यट मीन्स अभी नहीं, कुछ देर बाद, चाहे वो कुछ भी हो, आना हो, जाना हो, खाना हो, किसी को बुलाना हो, अभी नहीं। एक क्वेश्चन मार्क पुटा हो जाता है, वहां पे नहीं का यूज भी होता है, नेगेटिव भी होता है वो, और साथ में क्वेश्चन भी बन जाता है, अभी नहीं। इसका मीन्स वो क्वेश्चन मार्क में, अभी नहीं तो कब। अब आप एक एक एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। जस्ट का एग्जाम्पल है, आई हैव जस्ट फिनिश ईटिंग, मैं अभी अभी खाना खा चुका हूं, अभी अभी जस्ट खा चुका है वो। नेक्स्ट, ऑलरेडी, शी हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड हर वर्क। नेक्स्ट, यट, अभी तक या नेगेटिव क्वेश्चंस, आई हैव नॉट फिनिश यट, मैंने अभी तक खत्म नहीं किया है। आई हैव नॉट फिनिश यट, मैंने अभी तक खत्म नहीं किया है। हैव यू फिनिश योर वर्क यट, क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया? क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया? हैव यू फिनिश योर वर्क यट, अभी। अब जहां पे ये जो है ना, आपको इसमें थोड़ी दिक्कत होने वाली है क्योंकि ये ऐसे वर्ड हम ज्यादातर यूज नहीं कर सकते। ऑलरेडी तो करते हैं, जस्ट भी हम करते हैं, बट हम ये है, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। और नोट में एक स्टिकी होता है ना, तो वहां पे आप लिख सकते हो उसे कि हमें ये लर्न करना है या फिर इसके बारे में हमें ज्यादा पढ़ना है ताकि आपको ये अच्छे से आए समझ में, ठीक है। अब नेक्स्ट, नेगेटिव फॉर्म। आपको मालूम है हर सेंटेंस के 3 रूप होते हैं, पहले ही मैं बता चुका हूं। जिसने वीडियो नहीं देखी है वो बैक जाके देख सकता है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ सेंटेंसेस कौन कौन से होते हैं, ठीक है। नेगेटिव फॉर्म, जहां पे सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव का यूज होता है, पहले ही बता चुका हूं। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव वर्ड की बात हो रही है तो नेगेटिव मीन्स नॉट, और नॉट का यूज हम यहाँ पे रूल्स में करेंगे। नूस में नॉट आ जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगेगी। यहाँ पे कोई भी काम हो रहा है एज अ पास्ट में हो चुका है जिसका इफेक्ट प्रेजेंट में पड़ने वाला है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगनी ही है क्योंकि जो काम हो चुका है आपको मालूम है वो काम हो चुका है, तो उसको हम बोलते हैं पास्ट वर्ब, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ते हैं कुछ। आई हैव नॉट ईटन फूड, मैंने खाना नहीं खाया है, मैंने खाना नहीं खाया है। शी हैज नॉट कम, वह नहीं आई है। अब यहाँ पे नॉट का, शी हैज कम, वो आई है, किसी ने पूछा, किसी ने क्वेश्चन पुटअप किया, तो आई है मीन्स हाँ है, नॉट मीन्स नहीं आई है, नेगेटिव क्वेश्चन हो गया ये। आई हैव नॉट ईटन फूड, मैंने खाना नहीं खाया। अब यहाँ क्वेश्चन पुटअप हुआ है, पूछा होगा किसी ने कि आपने खाना खा लिया, वो अपने आप तो बोलेगा नहीं, नहीं मैंने तो नहीं खाया, आप मैं ले लेकर आओ। तो यहाँ क्या होता है कि क्वेश्चन पुटअप हुआ होगा, उसने नहीं खाया तो उसने बोला नहीं खाया, उसने खाया होता तो वो कहता कि मैंने खाना खा लिया है, आई ऑलरेडी फिनिश माय वर्क, होमवर्क इज फूड। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो होमवर्क ही निकल रहा है, फूड नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो वो बोलेगा मैंने खाना खा लिया है। नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इंटेरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन मार्क, इंटेरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन मार्क। ऐसे सेंटेंसेस जहां पे क्वेश्चन पुटअप हो जाता है, ऐसे सेंटेंसेस जहां पे क्वेश्चन पुटअप हो जाता है और वो उसका मेन फिर आपको नेक्स्ट देना होता है। जैसे कि हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, हैज ही गॉन टू स्कूल, हैव दे ईटन फूड। अब यहां पे हमने हैज हैव स्टार्टिंग में आ जाएगा,
आपको याद हो तो हमने ये पहले भी पढ़ा है, हमने जब इंटेरोगेटिव की बात करते थे वहां पे हमने डू और डज का यूज हम पहले करते थे क्योंकि क्वेश्चन पुट अप हो गया है, रेसिप्रोकल हो जाता है। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कंटिन्यूस में भी ऐसे ही था, इज एम आर जैसे यूज करते हैं हम, इसका हमें कहाँ यूज करना है, आर का हम कहाँ यूज करना है, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंसेस जो यूज हो रहा है हम वहां पे भी रेसिप्रोकल इज एम आर को हम पहले ले लेते थे क्योंकि वहां पे क्वेश्चन पुट अप होता है इसलिए, ठीक है। फिर उसके बाद अब हैज हैव, अभी मैंने आपको ये बताया था कि सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव का यूज होता है, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है क्योंकि यहाँ पे वो वर्क आपका हो चुका होता है तो पास्ट होता है वो, ठीक है, इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं हम। अब कितने ये वर्ब कौन कौन सी होती है और हम वर्ब को कैसे पहचान सकते हैं इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको, तो आपको घबराने की बिल्कुल दिक्कत लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं आगे ये आपको बताने वाला हूँ कि काफी बच्चे सोच रहे होंगे ये वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वो आप लोग को मालूम है लेकिन वो कुछ ऐसे हैं उनको नहीं पता है, और वर्ब इतनी सारी होती हैं और इनके फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बहुत होते हैं, कभी कभी हम भी कंफ्यूज होते हैं, उसके लिए कोई नहीं, हम नेक्स्ट वीडियो आगे बनाएंगे हम, तो आगे आप उसको देखना अच्छे से और अच्छे से लर्न करना, उसको फिर हेल्प होने वाली है। पहले आप रूल्स याद कीजिए, ठीक है। तो अब हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं, ठीक है। हैज और हैव का यूज हम स्टार्टिंग में यूज हम करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा किया। हैज वी गॉन टू स्कूल, क्या वह स्कूल गया, इट्स जस्ट लाइक अ क्वेश्चन मार्क। हैव दे ईटन फूड, क्या उन्होंने खाना खा लिया, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पुट अप हुआ है। अब एक बार रिमाइंड करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूं क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। सिंपल प्रेजेंट याद रहता है अभी हो रहा है, सिंपल कंटिन्यूस हो रहा है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक चीज याद रखनी है, ये मैं आपको रिमाइंडर दे रहा हूं, ठीक है। आपको याद ये रखना है कि अगर आपने खाना खा लिया है, बाकी लोग अब खा रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे, नहीं मुझे भूख नहीं लग रही है, आई एम नॉट हंग्री, आप ऐसा बोलोगे। क्यों बोलोगे, क्योंकि आपने पहले ही वो काम कर लिया है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में अगर कोई सेंटेंस आप बना रहे हो और वो काम हो चुका है और अभी आप ये बोल रहे हो कि हाँ ये काम हो चुका है, इट मीन्स आपको समझ जाना है कि अभी हम प्रेजेंट में है और वो काम हो चुका है, तो इट मीन्स वो परफेक्ट टेंस है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ओके। फिर उसके बाद हमने कुछ रूल्स पढ़े, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, ठीक है, ये आपको याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होना है हमेशा जब भी कोई काम हो चुका होता है, ठीक है। हो रहा हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और हो चुका हो तो थर्ड फॉर्म आती है,